दोस्तों, मई के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की फसल अच्छे से ग्रो करे और उससे बम्पर पैदावार मिले, साथ ही लागत भी कम आए। क्योंकि हमें ये जो कार्य करने हैं समय से करने हैं, जिसके कारण हमारी लागत में कमी आएगी और जो शुद्ध मुनाफा होगा वो ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आज ऐसे 10 कारण हम जानेंगे, 10 उपाय ऐसे जानेंगे जिन्हें हमें करने से हमें अपने गन्ने की बम्पर पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, आगे हम ऐसे कई वीडियो लाने वाले हैं जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलेगी कि कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन सी बीमारी आने की संभावना है और उसके क्या कारण हैं और क्या उसके उपाय हैं। उसका निराकरण करके हम अपने गन्ने की फसल को उन बीमारियों से बचा सकें। तो दोस्तों, इन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा कार्य है वो ये है कि इस समय जो किसान भाई गन्ना बोने से वंचित रह गए हैं और उन्हें गन्ने की बुवाई अवश्य ही करनी है। दोस्तों, ये वैसे गन्ने की बुवाई का समय तो अब नहीं रह गया है, लेकिन जब बोना ही है तो उसे आप जल्दी से जल्दी तुरंत बुवाई कर दें और बुवाई से पहले बीज का शोधन अवश्य करें। और दोस्तों, एक काम और कर लें, इसमें इथेफॉन 39% 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो आप खाद प्रयोग करें उसमें आप उसे मिला दें। और ऐसा करने से बीज का जो अंकुरण होगा वो बहुत तेज होगा और ज़्यादा होगा। और दोस्तों, दूसरा जो कार्य है वो आपको ये करना है, जो गन्ना आपने अक्टूबर के महीने में बोया था उस गन्ने में आप विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं, विभिन्न प्रकार की जो पोषक तत्व हैं, चाहे नाइट्रोजन सही या फास्फोरस या पोटास, ये इनमें से या विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति इस समय कर दें, जिसकी भी आप कमी समझें। और उससे पहले आप अपने गन्ने के खेत की जुताई खुदाई कर दें और उसके बाद इन सूक्ष्म तत्वों और खादों को बिखेर कर मिट्टी चढ़ा दें और उसके बाद सिंचाई कर दें। और दोस्तों, अगला जो कार्य है वो ये है, आपने चाहे किसी भी समय गन्ना बोया है, चाहे आपने अक्टूबर में बोया है, फरवरी मार्च में बोया है, तो और उसकी आप सिंचाई समय से करते रहें। क्योंकि दोस्तों, इस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो आपको विभिन्न प्रकार के कार्य के साथ साथ सिंचाई समय से करनी चाहिए। और सिंचाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे फुल कर दें खेत को, अपने हल्की सी सिंचाई करें और जल्दी से जल्दी करें। और यदि ऐसा करते हैं तो आपके गन्ने की फसल अच्छे से ग्रो करेगी। और दोस्तों, अगला जो कार्य है वो ये है, इस समय जो आपने खेतों की अपनी सिंचाई की है उनमें कंसुए का प्रकोप यदि दिखाई देता है तो उस पर आप कंट्रोल करें। और उसकी पहचान ये है, आप अपने खेत का निरीक्षण करें और जो ऊपर की गोब होती है उसे देखें, कहीं सूखती दिखाई देती है तो आप उसे खींच कर देखें, वो खींच कर आपके हाथ में आ जाएगी और उसमें विशेष प्रकार की गंध आएगी, तो आप समझ लीजिए इसमें कंसुआ है। इसके कंट्रोल के लिए आप जो क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन होता है उसे 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार अपनी फसल पर छिड़काव करें। और ये कोशिश करें उसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी गोब में जाए और थोड़ा पानी जड़ में ही पहुंच जाए। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। और दोस्तों, अगला जो कार्य है वो आपको ये करना है, जैसे आपकी पेडी की फसल है तो पेडी में बहुत ध्यान रखना है। इस समय जो एक बीमारी आई हुई है जो चोटी बेधक होता है, यदि उसमें ये है तो आप उसमें यही दवा जैसे क्लोरोपाइरीफॉस है और प्लस साइपरमेथ्रिन है, इसे आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप अच्छी प्रकार छिड़काव करें। और दोस्तों, यदि आप देखते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उसकी कमी प्रतीत होती है, गन्ना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तब उसमें आप NPK 19-19-19 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और 150 लीटर पानी में घोलकर आप अपने गन्ने पर स्प्रे करें। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, इस समय एक रोग आता है कंडुआ, जिसे स्मट भी बोला जाता है। यदि ये दिखाई देता है तब इसका कोई इलाज तो होता नहीं है। इसके लिए इसकी पहचान ये है कि गोब है आपकी वो काली काली दिखाई देगी।
जब आप उसे छू कर देखेंगे तो आपके हाथ काले से हो जाएंगे। और इसके नियंत्रण के लिए आप इस पौधे को निकाल कर बाहर गड्ढे में दबा दें। और निकालते समय ये ध्यान रखें कि आप किसी पॉलीथीन के बैग में या जो यूरिया का बैग होता है उसमें इस प्रकार रखें कि इसका जो चूर्ण सा होता है वो दूसरे पौधों पर ना गिरे। और ऐसा करते हैं तो इस पर कंट्रोल होगा। और दोस्तों, अगली बात इस बात की ध्यान रखना है कि जैसे हमारा गन्ना है, जैसे अक्टूबर का गन्ना बोया गया है या मार्च का बोया गया है, तो आप इन पर विशेष प्रकार का ध्यान दें कि गोब की पत्तियां कहीं कलर चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं सुकड़ी सुकड़ी नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा होने से ये पोका बोइंग की निशानी होती है। क्योंकि पोका बोइंग का भी अब समय आ रहा है, उसका भी ध्यान रखें। यदि दिखाई देता है या संभावना दिखाई देती है तब आप कार्बनडाजिम को जैब लेकर आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे करें। ऐसा करने से आपका पोका बोइंग पे कंट्रोल होगा। यदि नया ही आया है तो वो आने से रुकेगा। और दोस्तों, इसके बाद जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि जैसे आपको किसी भी खेत में, चाहे आपकी नौलख हो यानी पौधा गन्ना हो या पेडी गन्ना हो, कहीं दिखाई देती है तो वो उठ नहीं रही है, कमज़ोर दिखाई दे रही है, तो उसमें NPK 19-19 या NPK 20-20-20 इनका 1 किलो से 2 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि फसल छोटी है तो 1 किलोग्राम, यदि फसल बड़ी हो गई है, क्योंकि दोस्तों जो अक्टूबर के गन्ने हैं वो बड़े हो गए हैं, तो उसमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है। और ऐसा करने से आपकी फसल अच्छे से ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, आगे जो आपको काम करना है वो विभिन्न प्रकार के रोगों को कंट्रोल करना है, जो भी आपको दिखाई दें। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।